Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Students, our lesson number 10 from our book 2 is continued. But this is our lecture number 102 and lesson number 10 entitled The Jewel of the World, Gohre Jahan ya Duniya ka Hira by Philip K. Hitti. फिलिप के हिटी के बारे में कुछ बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बीइंग अ ग्रेट हिस्टोरियन ही हैज रिटन मैनी हिस्टोरिक बुक्स ऑन द अरब एंड मुस्लिम रूलर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, जितना कुछ हम पढ़ चुके हैं इसकी रिकैप्चुलेशन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकेप लेंगे कि क्या कुछ अब तक पढ़ा है, फिर अगले बोर्ड पे जाके हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्ट लेंगे. सो आइए कुछ रिकैप्चुलेशन के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि हाउ डिड द अब्बासिद बिहेव विद द उमय्यद डायनेस्टी. आपको याद होगा कि बनु उमय्या के खानदान का जब तख्ता उलट दिया गया तो अब्बासियों ने खिलाफत को अपने कब्जे में कर लिया. तो उन्होंने डिफीटेड हाउस के एवरी मेंबर का ब्रूटल क्या है एक्सट्रीमिनेट किया. उसके बाद हमने पढ़ा कि अब्दुर रहमान फिजिकल अपीयरेंस. जी हां, अब्दुर रहमान बनु उमय्या के खानदान का एक चश्मो चराग जो कि बच निकला. और फिर वो लड़का जो है उसके बारे में हमने पढ़ा कि वो 20 साला नौजवान था जो कि शार्प एक्विलीन फीचर्स रखता था और लड़का जो था वो एक बहादुर और दलेर लड़का. और वो आगे बढ़ते हैं कि फिर कैसे उसका ड्रामेटिक एस्केप हुआ. अब्दुर रहमान ड्रामेटिक एस्केप. जी हां, बदवीन कैंप में जब वो अपने 13 साल भाई के साथ पनागुजीन था तो अब्दुर रहमान ने देखा कि अब्बासियों के घुड़सवार जो हैं ब्लैक स्टैंडर्ड्स लेकर वहां अपीयर हुए और अब्दुर रहमान ने अपने 13 साला भाई के साथ यूफ्रेटिस रिवर में छलांग लगाई. और हां, छोटे भाई ने तो दरिया के किनारे से जो वादे किए जा रहे थे उनकी तरफ तवज्जो दी और वापस लौट गया और अब्बासी खानदान के सिपाहियों ने उसका कत्ल कर दिया. लेकिन अब्दुर रहमान तैरता हुआ दरिया के मुखालिफ किनारे पे पहुंचकर बच निकला. उसके बाद हमने देखा कि हाउ डिड अब्दुर रहमान डील विद द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द अब्बासिद कैलिफ टू कॉन्टेस्ट हिज रूल. जी हां, अब्दुर रहमान बचता बचता स्पेन जा पहुंचा और वहां पे जाके उसने मुस्लिम रियासत का कयाम किया. और उस कयाम के बाद अब्बासी खलीफा ने वहां पे एक गवर्नर को भी मुकर्रर किया ताकि अब्दुर रहमान की सल्तनत का मुकाबला किया जा सके. लेकिन अब्दुर रहमान ने उस गवर्नर का सर कलम करके उसे खलीफा को भेज दिया और यह वाकया यकीनन आपको याद होगा. फिर हमने पढ़ा कि व्हाट टाइप ऑफ आर्मी डिड अब्दुर रहमान वन डेवलप. जी हां, 40,000 और मोर बर्बर्स की वेल डिसिप्लिन्ड एंड हाईली ट्रेन्ड आर्मी को उसने अपनी प्रोटेक्शन और अपनी डिफेंस के लिए तैयार किया. और हां, याद होगा वो जेनरस पे देकर उनकी फेवर को हासिल करता था. सो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अगले बोर्ड पे और जाके इसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को वहीं से स्टार्ट लेते हैं जहां से हमने बात खत्म की थी. सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. ओके डियर वंस, लेसन नंबर 10 की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम स्टार्ट ले रहे हैं वहीं से जहां से बात खत्म की थी. आप अपनी टेक्स्ट बुक्स निकाल लीजिए. टेक्स्ट इज आल्सो अवेलेबल ऑन व्हाइट बोर्ड. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, सिनोनिम्स को आप लिखते जाइए और कुछ भी ओमिट ना कीजिएगा, निग्लेक्ट ना कीजिएगा. सो आइए स्टार्ट करते हैं. With his realm consolidated, Abdur Rahman turned to the arts of peace, in which he showed himself as great as in the art of war.
यहां पे बात समझनी ये है कि आर्ट्स ऑफ पीस और आर्ट्स ऑफ वॉर में क्या फर्क है। डियर स्टूडेंट्स, आर्ट्स ऑफ पीस का मतलब है अमन के फनून लतीफा, यानी किसी बादशाह की सल्तनत में जब अमन के आयाम हो तो बादशाह बागात बनवाते हैं, नहरें खुदवाते हैं, मसाजिद और महल तामीर करवाते हैं। सो ये आर्ट्स ऑफ पीस कहलाते हैं। जबकि जंग के फनून लतीफा यानी आर्ट ऑफ वॉर का मतलब है कि जब बैरूनी या अंदरूनी खतरे लाहक होते हैं तो सल्तनत के दफा के लिए वो फौजों को भर्ती करते हैं, फौजियों को महारत और हुनर देते हैं ताकि वो जंगी अमूर अच्छी तरह सरंजाम दे सके। वो तलवारें, भाले और घोड़े वगैरह भी तैयार करते हैं। सो ये कुछ है आर्ट्स ऑफ पीस और आर्ट ऑफ वॉर। सो सेंटेंस दोबारा देख लेते हैं। विद हिज रैल्म, रैल्म का मतलब सल्तनत, कंसोलिडेटेड का मतलब मुस्तहकम। विद हिज रैल्म कंसोलिडेटेड, अपनी सल्तनत के मुस्तहकम होने के साथ अब्दुर्रहमान टर्न टू द आर्ट्स ऑफ पीस, अब्दुर्रहमान ने अमन के फनून लतीफा की तरफ तवज्जो दी। टर्न टू का मतलब तवज्जो दी। इन विच ही शोड हिमसेल्फ एज ग्रेट एज इन द आर्ट ऑफ वॉर, जिसमें उसने अपने आप को उतना ही अजीम जाहिर किया जितना कि वो जंग के फनून लतीफा में अजीम था। He beautified the cities of his domain, domain का मतलब इस सल्तनत और beautified का मतलब खूबसूरत बनाया। उसने अपने सल्तनत के शहरों को खूबसूरत बनाया। built an aqueduct for the supply of pure water to the capital, और दारुल हुकूमत को साफ सुथरा पानी, खालिस पानी फराहम करने के लिए उसने एक नहर भी खुदवाई। एक्वेडक्ट का मतलब वाटर कोर्स, चैनल या फिर कैनाल, और कैपिटल का मतलब दारुल हुकूमत। ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल राउंड इट, और इसके गिर्द, किसके गिर्द? उस एक्वेडक्ट के गिर्द एक दीवार बनाने का भी हुक्म जारी किया। एंड erected for himself a palace and garden outside Cordova, और कर्तबा शहर के बाहर उसने एक महल और बाग तामीर करने का भी हुक्म सादर किया। erected का मतलब तामीर किया। in imitation of the palace built by an ancestor in northeastern Syria, जो के नकल था उस महल की जो के अबाउ अजदाद में से एक ने शमाली मशरकी शाम में तामीर करवाया था। इमिटेशन का मतलब नकल, कॉपी, और इंसेस्टर का मतलब फोरफादर, और नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया, सीरिया क्या है? शाम। टू हिज विला, अपने महल के लिए, विला पैलेस। ही ब्रॉट वाटर, वो पानी लाया। एंड इंट्रोड्यूस एक्सोटिक प्लांट्स, और गैर मुल्की पौधे भी मुतारिफ करवाए। सच एज पीचेस, जैसे कि आड़ू के पौधे या दरख्त, एंड पोमीग्रेनेट्स, और अनार के दरख्त। टू अ लॉन्गली पाम ट्री इन हिज गार्डन, उसके बाग में सिर्फ एक ही खजूर का दरख्त था। सेड टू बी द फर्स्ट इंपोर्टेड फ्रॉम सीरिया, जो कि कहा जाता है कि सबसे पहले लाया गया, शाम से लाया गया पहला पौधा था। He addressed some tender verses of his own composition, और उसने अपनी तख्लीक करदा शायरी, नर्मोगुदास शायरी भी इस पौधे के लिए लिखी थी। सो टेंडर का मतलब सॉफ्ट, और ऑन कंपोजिशन, अपनी तख्लीक करदा। सो स्टूडेंट्स, आइए यहां इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को देखिए। रैल्म, गवर्नमेंट, एम्पायर, डोमेन, स्टेट, और फिर डोमेन है डोमिनियन, रैल्म, किंगडम, एम्पायर। इमिटेशन, रिपेल्का, कॉपी, इन मॉडल ऑफ, एमुलेशन, एग्जॉटिक, इंपोर्टेड, फॉरेन, ट्रॉपिकल, नॉवल। चलिए नेक्स्ट टेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
2 years before his death in 788, उसकी मौत से 2 साल पहले 788 में अब्दुल रहमान फाउंडेड द ग्रेट मॉस्क ऑफ कदोवा। अब्दुल रहमान ने करतबा की अजीमुल शान मस्जिद की बुनियाद रखी। फाउंडेड का मतलब बुनियाद रखना। एज अ राइवल टू द टू मॉस्क ऑफ इस्लाम इन जेरूशलेम एंड मक्का, जो कि हम पल्ला मस्जिद है इस्लाम की उन 2 मसाजिद के जिनमें से एक यरूशलेम में है और दूसरी मक्का में है। राइवल का मतलब होता है इक्वल, हम पल्ला। कंप्लीटेड एंड इनलार्ज बाय हिज सक्सेसर्स, सक्सेसर्स का मतलब जानशीन, डिसेंडेंट्स। इसकी तामीर को मुकम्मल करवाया और इसे वसी किया बाद के 2 जानशीनों ने। इट सून बिकेम द श्राइन ऑफ वेस्टर्न इस्लाम, और जल्द ही ये मगरबी इस्लाम के लिए एक ज़ियारतगाह बन गई। श्राइन का मतलब होली प्लेस। विथ इट्स फॉरेस्ट ऑफ स्टेटली कॉलम्स एंड इट्स स्पेशियस आउटर कोर्ट, अपने पुरशकूस सतूनों के साथ और अपने वसी व अरीज बैरूनी सहन के साथ, दिस नोबल स्ट्रक्चर, ये मुकद्दस जो इमारत है, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ क्रिश्चियन कैथेड्रल, ये मसीही गिरजाघर में तब्दील हो गई इन 1236, 1236 में, हैज सर्वाइव टू द प्रेजेंट डे, और ये आज भी कायम दायम है, अंडर द पॉपुलर नेम, अपने मशहूर नाम के साथ, ला मेज़क्यूटा, जो के नाम क्या है? ला मेज़क्यूटा, द मॉस्क, जिसका तर्जुमा है मस्जिद। सो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेटली कॉलम्स, इसका मतलब क्या है? पुरशकू सतून। स्पेशस का मतलब वसीओ अरीज या कुशादा, और नोबल स्ट्रक्चर मुकद्दस इमारत, और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू चेंज इनटू, और सर्वाइव का मतलब रिमेन्ड, और पॉपुलर नेम मशहूर नाम। सो आइए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को भी देख लें। फाउंडेड, बिल्ट, एस्टैब्लिश, erected, rival, competitor, peer, challenger, shrine, center, nucleus, sanctuary. So आइए नेक्स्ट टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। Besides the great mosque, the capital could already boast of a bridge. इस अजीमुल शान मस्जिद के अलावा दारुल हुकूमत जो है पहले ही फख्र कर सकता था अपने एक पुल पे, ओवर द क्वाडलिकर, जो के दरियाए क्वाडलिकर पे मौजूद था। ये क्वाडलिकर क्या है? ये दरिया का नाम है। करप्टेड फ्रॉम एन अरेबिक नेम मीनिंग द ग्रेट रिवर, जो कि एक बिगड़ी हुई शक्ल है बिगड़े हुए नाम की, अरबी नाम की, जिसका तर्जुमा है अजीम दरिया। लेटर इनलार्ज टू 17 आर्चेज, बाद में इसको वसी किया गया 17 मेहराबों के साथ। नो वर द इंटरेस्ट ऑफ द फाउंडर ऑफ द उमैयद रेजीम लिमिटेड टू द मटीरियल वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। नॉर वर, यहां पे जरा गौर कीजिए, इन्वर्जन हुई है। नॉर वर द इंटरेस्ट ऑफ द फाउंडर ऑफ द उमैयद रेजीम लिमिटेड टू द मटीरियल वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। मटीरियल वेलफेयर, मादी खुशहाली या फलाह बहबूद। सो बनु उमैया की रियासत या सल्तनत के बानी की जो दिलचस्पियां थीं वो अपने लोगों की मादी फलाह बहबूद तक ही महदूद नहीं थीं। इन मोर देन वन सेंस, कई लिहाज से, ही इनिशिएटेड, उसने आगाज किया, द इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, ज़हनी और फिक्री तहरीक का, विच मेड इस्लामिक स्पेन, जिसने इस्लामी स्पेन को बना दिया, फ्रॉम द 9th to the 11th century, 9वीं से 11वीं सदी के दौरान, वन ऑफ द टू सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड कल्चर, दुनियाए सकाफत के 2 मराकज में से एक मरकज बना दिया। सो गेटिंग इट, चलिए चंद सिनोनिम्स भी देख लीजिए। करप्टेड, डिस्टॉर्टेड, स्पॉइल्ड।
initiated, started, inaugurated, begun, intellectual, learning, knowledge, scholarly. So आइए अगली टेक्स्ट की तरफ तवज्जो देते हैं. Caliph Abdur Rahman's court was one of the most glorious in all Europe. खलीफा अब्दुर रहमान का जो दरबार था वो तमाम यूरोप भर में शानदार तरीन दरबारों में से एक था. It received envoys from the Byzantine emperor as well as from the monarchs of Germany, Italy and France. इस कोर्ट में यानी इस दरबार में ना सिर्फ बास्तीनी यानी रोमन हुक्मरानों की तरफ से सफीर आते थे, बल्कि साथ ही साथ जर्मनी, इटली और फ्रांस के बादशाहों की तरफ से भी सफीर आते थे. एनवॉयस का मतलब एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स, और बेजेंटाइन एम्परर, रोमन एम्परर का मतलब रूलर, और मोनार्क्स का मतलब भी किंग्स. सो आगे बढ़ते हैं. इट्स सीट और इसका जो दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत है कॉर्डोवा यानी कर्तबा, विद 500,000 inhabitants. वहां 5 लाख क्या हैं बाशिंदे रहते थे. 700 मॉस्क, 700 मसाजिद थी, एंड 300 पब्लिक बाथ्स और 300 अवामी गुसलखाने थे. यील्डेड इन मैग्निफिसेंस और ये अपनी शान शौकत में कुछ कमतर था ओनली टू बगदाद एंड कंस्टेंटिनपल, सिर्फ बगदाद और कस्तंतुनिया से. कंस्टेंटिनपल, कस्तंतुनिया यानी तुर्की का पुराना नाम. सो आगे चलते हैं. द रॉयल पैलेस, ये शाही जो महल था, नेम्ड अल जहरा, जिसका नाम अल जहरा था, विद 400 रूम्स, वहां 400 कमरे थे, एंड अपार्टमेंट्स और साथ ही रहायश गाहें थी. हाउसिंग, जहां रहते थे थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स एंड गार्ड्स, हजारों की तादाद में गुलाम और गार्ड्स रहते थे. स्टूड, ये वाकया था, ये कायम था, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द टाउन, कस्बे के शमाली मगरबी जानिब, ओवरलुकिंग द क्वाडलिक्वर रिवर, जहां से दिखाई देता था क्वाडलिक्वर रिवर. दरिया का जिक्र पहले भी हम कर चुके हैं. सो आइए चंद सिनोनिम्स को देख लीजिए. एनवॉयज, डेलीगेट्स, कॉन्वॉयज, yielded, surrendered, gave way, magnificence, splendor, glory, majesty. So आइए नेक्स्ट टेक्स्ट को पढ़ते हैं. अब्दुर रहमान started its construction in 836. अब्दुर रहमान ने इस महल की तामीर का आगाज 836 में किया. मार्बल वॉज ब्रॉट फ्रॉम नुमिदिया से, एंड कार्थेज और कार्थेज से मार्बल को यानी संगे मरमर को मंगवाया गया. कॉलम्स एज वेल एज बेसन्स, सतून और साथ ही साथ होज जो थे, तसले जो थे, विद गोल्डन स्टेचूज, जिनके साथ सोने के सुनहरे मुजस्मे थे, वह इंपोर्टेड और रिसीव्ड, वो या तो मंगवाए गए या फिर वो वसूल किए गए एज प्रेजेंट्स, तोहाइफ के तौर पे, फ्रॉम कॉन्स्टेंटिनपल, कस्तंतुनिया से. एंड 10,000 वर्कमैन मजदूर, और 10,000 जो मजदूर थे, विद 1,500 बीस्ट ऑफ बर्डन, 1500 लादू जानवरों के साथ 10,000 जो मजदूर थे, लेबर्ड ऑन इट, वो इस पर मेहनत मजदूरी करते रहे, फॉर अ स्कोर ऑफ ईयर्स, 20 सालों तक. Enlarged and beautified by later caliphs, बाद के खलीफाओं ने इसको वसी किया और खूबसूरत बनाया. अल जहरा became the nucleus of a royal suburb, और यूं अल जहरा यानी वो जो महल था वो बन गया शाही मजाफात का मरकज बन गया. whose remains, जिसके खंडरात, जिसके बाकियात, partly excavated, जुजवी तौर पे खोदे गए, इन एंड आफ्टर 1910, 1910 में और उसके बाद भी, कैन स्टिल बी सीन, और उन्हें आज भी देखा जा सकता है.
सो न्यूक्लियस का मतलब मरकज है, सबब का मतलब मजाफात है यानी गिरदो नवा की बस्तियां हैं, और एक्सक्वेटेड का मतलब खुदाई की। आइए सिनोनिम्स भी देखिए। न्यूक्लियस सेंटर, पिवट, श्राइन। सबब इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेजिडेंशियल एरियाज, नेबरहुड, आउटस्कर्ट्स। एक्सक्वेटेड dug, unearthed. So, dear students, next देखते हैं टेक्स्ट को। In Al-Zahra, the Caliph surrounded himself with a bodyguard of slaves which numbered 3,750 and headed his standing army of 100,000 men. Al-Zahra में खलीफा अपने आप को 3,750 गुलाम मुहाफिजों के घेरे में रखता था और 1,00,000 बाकायदा फौज का सरबराह था। कौन? खलीफा। 1,00,000 की बाकायदा फौज का वो सरबराह था। विद देयर एड का मतलब असिस्टेंस, उनकी मदद के साथ द कैलिफ नॉट ओनली केप्ट ट्रीजन एंड ब्रिगेंडेज इन चेक। इन चेक का मतलब काबू में रखना, और ट्रीजन का मतलब साजिश, और ब्रिगेंडेज का मतलब डाकाजनी। उनकी मदद के साथ खलीफा ना सिर्फ साजिश और डाकाजनी को काबू में रखता, बट रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द ओल्ड अरब अरिस्टोक्रेसी, बल्कि पुराने अरबों के अशरफिया के असर को भी कम करता था। अरिस्टोक्रेसी, अशरफिया यानी जेंट्री, elite class. Commerce and agriculture flourished and the sources of income for the state were multiplied. Commerce तजारत और agriculture ज़रात, और flourished तरक्की पाना, फरोग हासिल करना, और multiplied दुगना होना। तजारत और ज़रात ने फरोग हासिल किया और आमदन के जो ज़राए हैं रियासत के लिए वो भी दुगने हो गए। सो आइए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को देखिए। ब्रिगेंडेज रॉबरी, बर्गलरी swindling, theft. Treason, treachery, deceit, revolt. In check, control, restraint, curb. आइए नेक्स्ट टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द रॉयल रेवेन्यू अमाउंटेड टू 62,45,000 दिनार्स। शाही जो रेवेन्यू था, टैक्स था, उसकी तादाद कितनी थी, वो मिकदार में कितना था, वो 62,45,000 दिनार था। अ थर्ड ऑफ विच सफिस्ड फॉर द आर्मी, जिसका 1/3 हिस्सा काफी था फौज के लिए। एंड अ थर्ड फॉर पब्लिक वर्क्स, और उसमें 1/3 हिस्सा काफी था अवामी कामों के लिए। While the balance was placed in reserve, जबकि बाकी मांदा रकम को, बकिया रकम को रिजर्व में यानी खजाने में रखा जाता था। Never before was Cordova so prosperous. इससे पहले कर्तबा कभी भी इतना खुशहाल नहीं हुआ था। उंदलुसिया so rich, और उंदलस इतना अमीर कभी नहीं हुआ था। And the state so triumphant, और रियासत इस कदर कभी भी कामयाब नहीं हुई थी। सो प्रॉस्परस का मतलब क्या है? खुशहाल। और रिच का मतलब आप जानते हैं अमीर, और ट्रायम्फेंट का मतलब कामयाब। ऑल दिस वाज अचीव थ्रू द जीनियस ऑफ वन मैन। ये सब कुछ एक ही आदमी की जहानत के वसीला से हासिल किया गया। ही डाइड एट द राइप एज ऑफ 73। वो 73 साल की पुख्ता उम्र में इंतकाल कर गया। एंड ही लेफ्ट अ स्टेटमेंट, और मरते हुए उसने एक बयान दिया। वी आर टोल्ड, जो कि हमें बताया जाता है, विच सेड, जिसके मुताबिक हमें पता चलता है, दैट ही हैड नॉन ओनली 14 डेज ऑफ हैप्पीनेस, कि सिर्फ उसने अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा खुशी के सिर्फ 14 दिन ही देखे थे। सो स्टूडेंट्स, आइए यहां पे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को देख लीजिए। सफिस्ड, सफिशिएंट, एम्पल, इनफ, और फिर है ट्रायम्फेंट, सक्सेसफुल, अनबिटन, विक्टोरियस, राइप, मैच्योर, एक्सपीरियंस्ड, डेवलप्ड।
sovereignty, power, influence, dominion, nominal, insignificant, low and minimal. So students, आइए आज के इस लेक्चर के लास्ट पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे. सो आइए तवज्जो दीजिए. As always, under any dynasty, sovereignty in the Muslim world, मुस्लिम दुनिया में या दुनियाए इस्लाम में इक्तदार चाहे किसी भी खानदान के पास रहा, वो हमेशा ही वेस्ट और ईस्ट, चाहे वो मगरिब हो या मशरिक, वो हमेशा ही क्या रहा? वॉज अनस्टेबल, वो गैर मुस्तहकम रहा. दोबारा सुन लीजिए. जैसा कि दुनियाए इस्लाम में हमेशा से मामूल है कि मगरिब हो या मशरिक और हुकूमत चाहे किसी भी खानदान की हो, हुकूमत गैर मुस्तहकम ही रही है. In Spain, the Umayyad dynasty kept the nominal rule from the time Abdurrahman I imposed it. स्पेन में अब्दुर्रहमान अव्वल ने जब इस हुकूमत का यानी बनु उमैया की हुकूमत की जब उसने बुनियाद रखी तो वो बराए नाम ही रस्मी सी ही रह गई थी. But by the time of the ascension of the next outstanding figure in the dynasty, मगर उस वक्त जब इस डायनेसिटी के इस शाही खानदान के अगले शानदार जानशीन ने तख्त नशीनी की, तख्त को संभाला, अब्दुर्रहमान थर्ड यानी अब्दुर्रहमान सोम, इन द ईयर 912 के दौर में सिविल डिस्टर्बेंसेस, तो अवामी जो फसादात थे, एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स, और कबायली जो बगावतें थी, हैड रिड्यूस, इन चीजों ने किसने? सिविल डिस्टर्बेंसेस एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स, इन चीजों ने घटा दिया, कम कर दिया. द मुस्लिम स्टेट ऑफ स्पेन, स्पेन की इस्लामी सल्तनत को घटा दिया, टू द सिटी ऑफ कर्डोवा, सिर्फ कर्तबा शहर तक, एंड इट्स नेबरहुड, और उसके कुर्बो जवार तक. सो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आप बात समझ गए होंगे. आइए यहां पे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ में जो सिनोनिम है वो भी देख लीजिए. ascension, ascending, rising, soaring, mounting. और नेक्स्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड है revolts, rebellion, uprising, insurgency. So I do believe कि आपने यहां तक बातें समझ ली होंगी. आप इन्हें अच्छा सिनोनिम्स को साथ साथ तैयार करते जाइए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी समझते जाइए. सो थैंक यू सो मच. मे गॉड ब्लेस यू. अल्लाह.